दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में RCFL भी कहते हैं। तो RCFL में आपकी होने वाली ट्रेड अप्रेंटिसेस रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो RCFL की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में व्हाट्स न्यू में अंदर आप 5 दिसंबर को क्या है कि आपका ये ट्रेड अप्रेंटिसेस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि अपलोड किया गया। तो जब आप इसको टैप करेंगे तो इंटरनेट थोड़ा स्लो कर रहा है, तो मैंने ऑलरेडी पेज लोड करके रखा है। आप रिक्रूटमेंट के अंदर यहाँ पे क्या है कि आ जाएंगे, रिक्रूटमेंट्स क्या है कि आप लिखा हुआ यहाँ पे देख पाएंगे। और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो सीधे हाथ की तरफ चौथे नंबर का जो डब्बा है आपका, उसमें आप देख पाएंगे एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस 2020 है आपका। और यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन नजर आएगा डाउनलोड एडवर्टीजमेंट। तो जो आप इसको ऐसे करके ओपन करेंगे, मैंने पहले से ओपन करके रखा है क्योंकि इंटरनेट की जो गति है वो आज थोड़ा स्लो यानी कि कमजोर आपका इंटरनेट चल रहा है। तो ऊपर बड़ा बड़ा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि RCFL लिखा गया, जो कि आपका क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। मुंबई में है ये आपका, तो इसका मतलब जो आपकी अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग है वो मुंबई में होने वाली है। तो जो पहली लोकेशन है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी वो ट्रॉम्बे है, जो कि आपका मुंबई में है। और दूसरा आपका थाल है, जो कि आपका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं महाराष्ट्र के अंदर आता है और 100 किलोमीटर क्या है कि मुंबई से आपका दूर है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये आपकी क्या है कि ट्रेड अप्रेंटिसेस होने वाली है, वो भी आपकी अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 यानी कि 1961 के अंतर्गत। जो आपकी अप्रेंटिसेस हो रही है, इसमें दो तरह की अप्रेंटिसेस है। पहली तो ए जो आपकी है वो है ट्रेड अप्रेंटिसेस, जो कि आपका क्या है कि रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी शॉर्ट में इसको हम कहेंगे RDSDE के अंतर्गत है। और जो दूसरी तरह की इसमें जो आपकी क्या है कि आपकी जो अप्रेंटिसशिप हो रही है वो आपकी इसमें बी से डिनोट की गई है, जिसमें का नाम है ट्रेड अप्रेंटिसेस, और जो कि आपका क्या है कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी BOAT के अंतर्गत क्या है कि आपकी होने वाली है। तो मैं वीडियो में बढ़ूँ आगे, उससे पहले चलिए जो मेरे चैनल का आपका इंट्रो है उसको हम लोग क्या है कि कर लेते हैं प्ले। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बात करेंगे सबसे पहले ए यानी कि जो ट्रेड अप्रेंटिसेस हैं, जो कि आपका क्या है कि रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका शॉर्ट में जो नाम दिया गया है वो RDSDE के अंतर्गत क्या है कि होने वाली है। तो अगर हम इस पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द ट्रेड लिखा है यानी कि पोस्ट का नाम, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यानी कि कितने समय की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। और ये जो एज लिमिट आपकी दी गई है ये मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी, जिसकी कट ऑफ डेट आपकी 1 नवंबर 2020 है। और मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी ये है, इसमें आपकी क्या है कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए वो नीचे दी गई है। तो ए के अंतर्गत जो आपकी ट्रेड अप्रेंटिसेस है रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि RDSED, इसमें क्या है कि किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज चाहिए वो आपका 50% क्या है कि होने वाला है। लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि SC यानी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या है कि 5% का क्या है कि मार्क रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि जो ये आपकी RDSD के अंतर्गत जितनी भी इसमें अप्रेंटिसशिप आपकी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें हर एक पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% चाहिए। लेकिन SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या है कि ये परसेंटेज रिड्यूस होके क्या है कि 45% आपका हो जाता है। यहाँ पे क्लियरली दिया गया पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए क्या है कि क्लियरली रिड्यूस होके क्या है कि 45% हो जाता है। उसके अलावा जो यहाँ पे एज लिमिट दी गई है ये मैक्सिमम एज लिमिट है। मिनिमम एज लिमिट क्या है कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। कट ऑफ डेट है 1 नवंबर 2020, तो 1 नवंबर 2020 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम उम्र क्या है कि
आपका जो भी आपका ये ट्रेड है उसके आगे दी गई है। इसके अलावा ये जनरल कैटेगरी के लिए है, इसके अलावा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को क्या है कि इसमें एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र में छूट दी गई है। वो कितनी है वो आपको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 50% चाहिए SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को। ये जो RDSD के अंतर्गत जितनी भी रिक्रूटमेंट है उसमें सिर्फ 45% चाहिए। तो चलिए एक एक करके आप डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। पहली है आपकी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट यानी कि AOCP। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में है 98। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने क्या है कि BSc पास कर रखा हो PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ साथ में बायोलॉजी से, यानी कि BSc आप पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी से। और जो इसमें 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है कि इस पोस्ट के लिए यानी फर्स्ट के लिए जो है आपकी 25 साल होने वाली है। दूसरी जो पोस्ट है उसका नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल प्लांट यानी शॉर्ट में LACP। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 और इसमें भी क्या है कि सेम है यानी कि BSc आपने पास कर रखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। 1 साल इसकी भी ड्यूरेशन होने वाली है ट्रेनिंग की और मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए भी क्या है कि 25 आपकी होने वाली है। तीसरा आपका है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल केमिकल प्लांट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 और इसमें आपने क्या है कि BSc आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ क्या है कि BSc फिजिक्स आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ क्या है कि पास कर रखी हो। तो इसमें भी ड्यूरेशन 1 साल आपकी होने वाली है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी क्या है कि 25 साल है। चौथा जो है आपका वो है मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट MMCP। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7। इसमें बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि आप 12वीं पास हो साइंस और मैथ्स के साथ और इसमें ड्यूरेशन बढ़ के क्या है कि आपकी 2 साल चाहिए, 2 साल की ट्रेनिंग है और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें सिर्फ 21 साल आपकी होने वाली है। अब आते हैं हम नीचे बात करेंगे 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर की आपकी पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 और आपने क्या है कि 12वीं साइंस और मैथ्स के साथ पास कर रखी है और 2 साल इसमें क्या है कि आपकी ट्रेनिंग होगी और मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल। छठा आपका बॉयलर अटेंडेंट, बहुत ही आसान है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 4 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं आपने पास कर रखी हो साइंस और मैथ के साथ, यानी साइंस और मैथमेटिक्स के साथ क्या है कि आपने 12वीं क्या है कि आपकी पास कर रखी हो और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो आपकी यानी कि कितने साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी, तो ट्रेनिंग आपकी क्या है कि 2 साल आपकी चलने वाली है। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी क्या है कि मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल आपकी होने वाली है। सातवां आपका मशीनिस्ट है, एक ही इसकी वैकेंसी है। 12वीं हूँ आपके पास साइंस और मैथ्स के साथ और साथ साथ में क्या है कि आपका 2 साल आपकी इसकी ड्यूरेशन होने वाली है और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट भी 21 साल है। आठवां आपका वेल्डर है, गैस और इलेक्ट्रिक। टोटल नंबर वैकेंसी 1 है इसकी। आपने 8वीं कक्षा पास कर रखी हो वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक को अप्लाई करने के लिए। जो ड्यूरेशन होगी ट्रेनिंग की वो 1 साल 3 महीना है और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें क्या है कि 21 साल होने वाली है। नवा आपका है स्टेनोग्राफर इंग्लिश। टोटल नंबर वैकेंसी इसमें 40 है। आप 12वीं पास होने चाहिए लेकिन प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलने वाली है जिनके पास ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा है, वो भी एग्जीक्यूटिव पर्सनल असिस्टेंट या फिर उसके बराबर, यानी कि आप 12वीं पास हो। और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलने वाली है जिन्होंने क्या है कि एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन आपने क्या है कि एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा कर रखा हो इन एग्जीक्यूटिव पर्सनल असिस्टेंट या उसके बराबर। और ड्यूरेशन इसमें 1 साल और 3 महीना आपकी होने वाली है और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है कि 21 साल इसमें होने वाली है। अब बात करेंगे अगला जो है वो है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50। आपने क्या है कि आपने 12वीं पास कर रखी हो, इसके लिए भी 10वीं अब जो आपका सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है इसके लिए आप 12वीं पास कर रखी हो, लेकिन प्रेफरेंस मिलने वाली है उन कैंडिडेट्स को जिनके पास की ग्रेजुएशन है या फिर डिप्लोमा आपने कर रखा हो आपका एग्जीक्यूटिव पर्सनल असिस्टेंट या उसके बराबर। ड्यूरेशन जो इसमें होगी वो आपकी ट्रेनिंग की वो 1 साल 3 महीना है और मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए क्या है कि आपकी 25 साल आपकी होने वाली है। अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की तो टोटल नंबर वैकेंसीज 8 हैं। इसकी वजह से आप 12वीं पास हो और ड्यूरेशन आपकी होने वाली है 2 साल और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25। 12वां आपका है हाउस कीपर हॉस्पिटल। टोटल नंबर वैकेंसीज 8। इसके लिए सिर्फ आप 10वीं पास होनी चाहिए यानी SSC और आपका 1 साल 6 महीने की क्या है कि इसमें ड्यूरेशन आपकी होने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल। 13वां है आपका फूड प्रोडक्शन जर्नल। टोटल नंबर वैकेंसीज 1। सिर्फ आप 10वीं पास हो और साथ साथ में क्या है कि 2 साल की क्या है कि आपकी इसमें इंटर्नशिप होने वाली है, ट्रेनिंग होने वाली है और 21 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके अलावा 13 के बाद क्या है कि इन्होंने गलती से
14 देख सकते हैं आप मिस कर दिया है, यानी कि 10, 11, 12, 13 और सीधा 15 पे आ गए। चलिए कोई बात नहीं। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स 15 नंबर की आपकी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 हैं। आप इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने MBA पास कर रखा हो ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर MSW, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपके पास पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में 2 साल वाला, यानी कि MBA ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर MSW, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वो भी पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल में 2 साल वाला। ड्यूरेशन इसमें होगी 1 साल और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें होने वाली है 25 साल आपकी। 16 नंबर का है आपका एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ट्रेनिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10। इसके लिए आपने क्या है कि MBA मार्केटिंग में पास कर रखा हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट में 2 साल वाला। आप देख सकते हैं 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्स लिखा है, और इसमें ट्रेनिंग होगी आपकी 1 साल की, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 साल होने वाली है। अब अगले की अगर हम बात करें तो वह है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट ट्रेनिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में है 10। आपने CA, ICWA या फिर FC या फिर MBA आपने फाइनेंस और साथ साथ में अकाउंट्स में कर रखा हो, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 1 साल की इसमें ट्रेनिंग होगी, और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है कि इसमें 25 साल आपकी होने वाली है। अगला 18 नंबर का है आपका अकाउंटेंट। आप इसके लिए 12वीं पास हो, सिर्फ 14 महीने की इसकी ट्रेनिंग होगी, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है कि इसमें 25 साल आपकी होने वाली है। इसके अलावा अगला है आपका रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग। टोटल नंबर वैकेंसीज आपकी है 8। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको क्या है कि अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज हो, 14 महीने की इसमें ट्रेनिंग है, और साथ साथ में क्या है कि 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। लास्ट और आखिरी जो A के अंतर्गत रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है, जो मैंने आपको बताया, लास्ट है आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी। टोटल नंबर वैकेंसी तो आपने 12वीं साइंस और मैथमेटिक्स के साथ क्या है पास कर रखा हो, 1 साल की होगी आपकी इसमें ट्रेनिंग इंटर्नशिप, और 25 साल क्या है कि आपकी उम्र क्या है कि इसमें आपकी होने वाली है। तो A कैटेगरी के अंदर जितनी भी अप्रेंटिसशिप थी हमने वो अब निपटा ली है। अब बात करते हैं B के अंतर्गत। तो B के अंतर्गत जो आपकी ट्रेड अप्रेंटिसेस हैं वो आपका क्या है कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी बोर्ड के अंतर्गत आपकी हो रही है। ये आपका काफ़ी सिंपल है। इसमें जो नाम ट्रेड के दिए गए हैं वो सब डिप्लोमा के साथ साथ कौन कौन से नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बता दूं। पहला आपका केमिकल है जिसकी 19 वैकेंसी है, दूसरा आपका मैकेनिकल है जिसकी 18 है, तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल है जिसकी 12 है, चौथा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसकी 8 है, पांचवा सिविल है जिसकी 3 है, छठा आपका कंप्यूटर है जिसकी 2 है, सातवां आखिरी आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन है जिसकी 5 है। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं 1 से लेकर 6 तक यानी केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल और कंप्यूटर, तो इसमें क्या है कि आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में। लास्ट और आखिरी जो आपका डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन है इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। बाकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बी के अंतर्गत जितने भी आपकी ट्रेड है सब में 1 साल होने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है कि इसमें 25 साल होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें चेंज ये है कि आपका जो डिप्लोमा होगा उसके जो फाइनल ईयर या फिर लास्ट 2 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर या लास्ट 2 जो सेमेस्टर हैं आपके उसमें क्या है कि आपकी मिनिमम परसेंटेज क्या है कि 50% होनी चाहिए। पहले साल से मतलब नहीं है डिप्लोमा में, सिर्फ इसमें ए में या क्या है कि ए में तो आपको क्या है कि नॉर्मल परसेंटेज चाहिए। सिर्फ बी में यानी कि जो आपकी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी BOAT के अंतर्गत जो ये आपकी अप्रेंटिसशिप है RCFL में, इसमें क्या है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो डिप्लोमा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी उसमें क्या है कि 50% चाहिए, लेकिन वो 50% फाइनल ईयर या लास्ट 2 सेमेस्टर में चाहिए। पहले साल में कितने मार्क्स हैं उससे आपका मतलब नहीं होने वाला है। 50% चाहिए जनरल कैटेगरी को। अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 50% चाहिए जनरल कैटेगरी को, 5% का मीन 45% क्या है कि SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए होने वाला है। इसके अलावा क्या है कि अगर मैं एज इलेक्शन यानी उम्र में छूट की बात करूं तो SC ST कैंडिडेट जो हैं आपको उनको 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर इंपॉर्टेंट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 साल का, और बच्चे और साथ साथ में जो फैमिली मेंबर्स हैं 1984 दंगों के उनको भी क्या है कि 5 साल का क्या है कि एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मिनिमम जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए 1 नवंबर 2020 को। इसके अलावा कैंडिडेट जो कि आपका क्या है कि पहले आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या जिनके पास क्या है कि जॉब एक्सपीरियंस है आपका 1 साल या उससे अधिक का, वो भी आपके एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का क्या है कि अपने फाइनल ईयर के एग्जाम का इंतजार, फाइनल ईयर के जो रिजल्ट है उनका इंतजार कर रहे हैं,
वो भी एलिजिबल नहीं होने वाले। इसके अलावा जी वाला जो है एलिजिबिलिटी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगले साल जब आप ज्वाइन करेंगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी है और पासिंग जो आपकी है डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, उसमें 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सही है कि अगले साल आप 2021 में ज्वाइन करेंगे तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे, जिस तारीख को आप ज्वाइन करेंगे उस तारीख और जिस तारीख को आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि प्राप्त की है, उन दोनों में क्या है कि 3 साल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ क्या है कि टेक्नीशियन और साथ साथ में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए ही की वैलिड होने वाला है, यानी कि जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो डिफरेंस है वो सिर्फ जो आपकी पोस्ट टेक्नीशियन की और साथ साथ में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के अंदर है उनके लिए ही क्या है कि वैलिड होने वाला है। बाकी अगर मैं भत्ते की बात करूँ तो जो कैटेगरी है क्लास 12वीं तक की उनके लिए 7,000 रुपये प्रति महीना। बाकी जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस हैं या डिप्लोमा होल्डर्स वाले जो है एक ही चीज़ है, उनके लिए 8,000 रुपये प्रति महीना। और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यानी कि जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए 9,000 रुपये प्रति महीना क्या है कि होने वाला है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि टेक्नीशियन वाली वो पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप तो वही है जिसमें कि डिग्री रिक्वायर्ड है। तो उन दोनों के लिए क्या है कि जी वाला रूल वैलिड है, यानी कि जब आप ज्वाइन करेंगे यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आपने पास करी उस तारीख को, उन दोनों के बीच में 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस आपका नहीं होना चाहिए। तो आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रॉम्बे एक जगह है आपकी मुंबई में, वहाँ पे होगी आपकी, या फिर थाल में होगी जो कि आपका क्या है कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, महाराष्ट्र में ही है दोनों। ठीक है। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ तो बहुत ही आसान है। कैंडिडेट का सिलेक्शन क्या है कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स के आधार पे क्या है कि किया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या है कि वो क्या है कि अपनी ट्रेनिंग क्या है कि ज्वाइन कर सकते हैं। 1 हफ्ते का उनको समय दिया जाएगा कि भैया आप अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करें। हाउ टू अप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो है ये सब दिए गए हैं, तो आप किसी भी अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाके अपने आप को क्या है कि रजिस्टर कर लीजिए। और उसके बाद क्या है कि आप RCFL यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वेबसाइट पर जाके क्या है कि अपने आप को कर सकते हैं। आप नहीं कर पाएंगे अप्लाई। अब अप्लाई करने के लिए क्या है कि अगर मैं पीछे जाऊँ जहाँ से आपने निकाला था तो यहाँ पे क्या है कि अभी लिंक नहीं आया है अप्लाई नाउ का, कल से लिंक आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन आपकी 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है सुबह 10 बजे से, और 22 दिसंबर क्या है कि आपकी लास्ट डेट होगी जब तक आपकी एप्लीकेशन चलेगी, यानी कि 8 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आपकी एप्लीकेशन चलने वाली है। यहाँ पे क्या है कि आपको क्या है कि लिंक अपेयर होता नजर आएगा, ऑनलाइन लिंक, जिसको टैप करके क्या है कि आप अपने आप को कर पाएंगे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के लिए रजिस्टर। इसके अलावा आपको एक अच्छी बात और बता दूं कि इसमें किसी भी तरह की क्या है कि एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बात करी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में, और मैं आपको इस साथ बताता चलूँ कि कल से एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है और 22 तारीख तक आप एप्लीकेशन चलेगी। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप यहाँ से जाके डाउनलोड एडवर्टीजमेंट खोल के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। और जब आप श्योर हो जाएं कि आप एलिजिबल है तो उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन से ही दिए कि यहाँ पे क्या है कि आपको क्या है कि अप्लाई का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसका लिंक दिया है, तो टैप करके आप इसे सीधा वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोल पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। इसके अलावा जो आपकी ऑफिशियल साइट है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसका लिंक भी मैंने आपको क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका दिया है। इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी नौकरियां आजकल आती रहती हैं, तो सारी नौकरियों को मैं वीडियो के रूप में कवर नहीं कर पाता हूं। तो अगर आपको और जॉब्स की जानकारी थी तो आप कोरा पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज से जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या है कि लेटेस्ट नौकरियों की जानकारी डालते रहता हूँ। इसके अलावा आप कोरा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप फेसबुक पे जाके भी मेरा पेज जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है फेसबुक पर और ये है कोरा पर। दोनों पे मैं सेम कंटेंट क्या है कि नई नई नौकरियों की जानकारी क्या है कि डालता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दोनों पेजेस का लिंक यानी कि कोरा और साथ साथ में फेसबुक पे जो मेरा पेज है उसका लिंक दिया है, तो आप जाके वहाँ पे क्या है कि कर सकते हैं फॉलो। तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा तो दीजिए इसे लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। तो चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई नौकरी के साथ अगले वीडियो में।